देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। मैदानों के साथ साथ अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। 21 शहरों में बढ़ेगा तापमान, कहां-कहां हीट वेव अलर्ट। 40 से 44 डिग्री पहुंचा तापमान। अप्रैल में बने मई जैसे हालात। अप्रैल के पहले हफ्ते में मई जैसे हालात हो गए हैं। जो लू की थपेड़े मई जून में देखने को मिलती थीं, अब अप्रैल में ही उससे 2-4 होना पड़ रहा है। 21 शहरों में तापमान बढ़ गया है और 40 से 44 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक पहले ही कह चुके हैं कि 10 अप्रैल तक कोई राहत मिलने नहीं वाली। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जहां 40 से 42 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, तो राजस्थान के कुछ जिले 45 डिग्री की मार झेल रहे हैं। 40 से 44 डिग्री पहुंचा तापमान। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में 40 से 44 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। अधिकांश स्टेशनों पर 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हीट वेव को लेकर अलर्ट कर दिया है। कई शहरों में झुलसने वाली गर्मी से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले हैं जहां हीट वेव अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में हीट वेव को लेकर अलर्ट: वाराणसी, बलिया, प्रयागराज, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, झांसी, हमीरपुर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, महोबा, झांसी और आसपास के इलाकों में तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक 42 डिग्री तापमान दर्ज किया जाएगा। 40 डिग्री टेम्परेचर है और सूरज पूरी तरीके से झुलसा दे रहा है और यही कारण है कि हम यहाँ आपको दिखाते हैं कि लोग ये ठंडक का सहारा ले रहे हैं, सर पे कपड़े बांध के चल रहे हैं और जितना प्रोटेक्शन हो सकता है उतना पूरा प्रोटेक्शन ले रहे हैं। क्योंकि जो मेट डिपार्टमेंट है उसने भी ये कहा है कि जो इस बार की हीट वेव है वो लोगों को परेशान कर देगी। तो कितना परेशान करी लोगों को जरा हम जानते हैं। आप बताइए, आप कितना परेशान है इस हीट वेव को लेकर? गर्मी हमें लगता है इस समय से ज्यादा पड़ रही है, पहले पड़ रही है और बहुत परेशान है। स्किन खराब हो रही है, बाल खराब हो रहे हैं, बहुत मजबूरी में ही समझिए घर से निकल रहे हैं। आप इधर आ जाइए तो अच्छा लगेगा। जी, आपने पूरा प्रोटेक्शन ले रखा है? हाँ, गर्मी बहुत है, धूप में निकलते हैं, स्किन खराब हो रही है और इसीलिए चुस्की के पास खड़े हुए हैं कि कुछ गले को तरावट मिले। मतलब क्या लगता है कि कुछ ना कुछ पीते रहे और डॉक्टर भी सलाह देता है कि आपको, डॉक्टर भी कह रहा है कि आप दिन भर कुछ लिक्विड ही पीते रहिए। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रही, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही? अब ये तो बहुत पता नहीं क्यों हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग शायद जो भी है। अभी जो हैदराबाद में हो रहा है कि जंगल काटे जा रहे हैं और हमारे जानवर परेशान और कुछ ना कुछ तो सब ये है कि हम ये सब चीजें बिगड़ रही हैं। तो हमारे ये ना छांव है, कहीं एक पेड़ है, पहले के जैसे हम बैठ के छांव पेड़ के नीचे रुके गर्मियों में, कुछ नहीं है और जंगल और वो करे जा रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हैदराबाद का आपने एग्जाम्पल दिया। आप भी आई जरा, तो आपसे बात करना है ये कि हैदराबाद में जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हम इस समय हजरतगंज जनपद पे खड़े हुए हैं। आप बताइए, मतलब कितनी गर्मी है और कैसे अपने आप को बचा पा रहे हैं? गर्मी से कैसे बचाया जाएगा? पानी पीजिए ज्यादा ज्यादा और बस अपनी क्या लगता है कि ये इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? इसके पीछे कारण क्या है? जैसे आपने जो अभी तक जो सुनते आ रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुझे लग रहा है। जी, इसके लिए क्या हम लोग को भी कुछ करना पड़ेगा? मेन चीज जैसे दिल्ली वगैरह में आप देख रहे हैं डीजल कार्स वगैरह बंद की गई हैं कि पॉल्यूशन थोड़ा कम हो। तो यही सब चीजें हैं और क्या, मतलब पॉल्यूशन से ही ये सब चीजें हो रही हैं। पॉल्यूशन से ये सब चीजें हो रही हैं और हमें खुद भी सजग रहना पड़ेगा। एक तो डीजल पेट्रोल कम खर्च करना पड़ेगा, दूसरा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से अंधाधुंध पेड़ पौधे कट रहे हैं उसकी वजह से भी ये गर्मी लगातार बढ़ रही है और इतनी अभी ये
अप्रैल का महीना है और पहला वीक है, दूसरा सप्ताह है और इतनी भयानक गर्मी है, उसके बावजूद अभी क्या और सताएगी गर्मी, तो कैसे लोग इसको सह पाएंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कैमरामैन राहुल के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, लखनऊ। पंजाब और चंडीगढ़ में भी येलो अलर्ट। 10 अप्रैल तक कोई राहत नहीं। कपूरथला, जलंधर, फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना, मोहाली, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, फाजिलका, मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मानसा, पटियाला, संगरूर में हीट वेव देखने को मिलेगी और 10 अप्रैल तक कोई राहत नहीं है। चलिए अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी कि NDMA ने लू से बचाव के लिए और सेहत को ठीक रखने के लिए कुछ जरूरी सुझाव शेयर किए हैं। उत्तर भारत में गर्मी का सितम बढ़ चुका है और अप्रैल मास की अगर बात की जाए, अप्रैल माह में ही अगर बात की जाए तो जून माह का गर्मी का सितम लोगों को सहना पड़ा है। और हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हीट वेव का जो तांडव है वो देखने को मिल रहा है और उसको लेकर के मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया। और राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं। 10 जिलों की अगर हम बात की जाए, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, बुलंदशहर हो, चाहे हापुड़ हो, चाहे मेरठ हो, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। और इसी पे ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष जी अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से हीट वेव का जो सितम है वो लोगों को अप्रैल माह में ही देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे विभाग द्वारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मार्च महीने के अंत में जारी किया गया था। उसी समय हम लोगों ने ये संभावना जताई थी कि इस साल जो गर्मी का जो सीजन है, खास करके अप्रैल, मई और जून महीने, ये इन महीनों में मैक्सिमम टेम्परेचर और उसके साथ ही हीट वेव या लू की जो फ्रीक्वेंसी है इस साल ज्यादा रहने की संभावना है। ये संभावना हमने मार्च महीने के अंत में ही जता दी थी। तो इसी के क्रम में हम देख सकते हैं कि अभी मार्च में तो खैर हीट वेव कंडीशन नहीं हुई। मार्च के एंड लास्ट वीक में ही मैक्सिमम टेम्परेचर प्रदेश में कई जिलों में बढ़ने लगा। जैसे हीट वेव डिक्लेयर करने का हमारे एक जो पैरामीटर होता है वो यही होता है कि जो अधिकतम तापमान है किसी भी जिले का या स्टेशन का वो 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना चाहिए, तभी हम लोग ये प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन जो एरिया है जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, तभी हम हीट वेव के मतलब डिक्लेयर करते हैं, चेतावनी जारी करते हैं। तो जैसा आपने बताया अभी इन जिलों में 40 डिग्री या उससे अधिक टेम्परेचर होने की संभावनाएं बन रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल ही लखनऊ का भी मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री के आसपास था। तो अगले 3-4 दिनों में ये तापमान में और बढ़ोतरी होगी 2-3 डिग्री सेल्सियस, जो कि 40 से पार हो जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वह औसत से कितना इसका वेरिएशन है। तो औसत से अगर 4 या 5 डिग्री सेल्सियस से तक वेरिएशन है तो वो हीट वेव कंडीशन में आता है। अगर बात की जाए तो क्या सावधानी बरती चाहिए आम इंसान को? और अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए इंसान के साथ साथ जो पशु होते हैं उनको भी ध्यान, उसके लिए खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में समीक्षा बैठक भी की और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, पशुपालन विभाग भी अलर्ट है। लेकिन क्या सावधानी इंसान को बरतनी चाहिए? जी, इंसानों के लिए जैसे कि हम लोग इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट भी जारी कर या इवनिंग टाइम में जो श्रम के काम है वो हो सके तो करें। खासकर किसान भाई जो कि खेत में काम करते हैं, अगर पॉसिबल है तो वो दिन के ठंडे समय में ये काम कर ले। अगर पॉसिबल नहीं भी है तो भी बहुत सारी हम लोग मतलब सलाहें जारी करते हैं, जैसे कि गर्मी में जाते वक्त ढीले कपड़े पहने, डार्क कलर के कपड़े न पहने, सर को ढक के चले, अगर प्यास नहीं भी लगे तो भी पानी का सेवन करते रहे या लिक्विड जैसे छाछ हुआ, नारियल पानी हुआ, इनका सेवन करते रहना चाहिए। और इसके साथ ही जैसा मैंने बताया ढीले कपड़े पहनने चाहिए। हीट स्ट्रोक से कैसे बचें? दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर जाने से बचें। धूप में बाहर जाते समय सुरक्षात्मक चश्मे, छाता, टोपी का उपयोग करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। यात्रा करते समय भी साथ में पानी रखें। खुद को हाइड्रेट रखें।
सिर, गर्दन और चेहरे को सूती कपड़े से ढकें। अपने घर को ठंडा रखें, सनशेड का इस्तेमाल करें, एसी और वाटर कूलर का भी इस्तेमाल करें। ORS और घर में बनी ड्रिंक यानी कि लस्सी, आम पन्ना, गोंद कतीरे का उपयोग करें। आने वाले दिनों में राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। 40 से 44 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में भी 45 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। NDMA की तरफ से सुझाव जारी किए हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ कई ऐसे इलाके जहां पर 40 से 42 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।